दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। पिछले कल जो है हमने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता से बनते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आज जो है हम हिस्ट्री को ही आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और आज हम महाजनपद पढ़ेंगे में उसके बाद जो है हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बुद्ध के जन्म से पहले जो भारत है वो आपका 16 महाजनपदों में बंटा था। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, इसका सोर्स क्या है, तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बंटा था। ओके, फिर हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो वो थे आपके अंग, मगध, काशी, वत्स, वजी, कौशल, अवंती, मल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अश्मक और गांधार। देखिए गांधार जो है ये आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये इनकी राजधानी जो है मैंने साइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं खुद। देखिए इनकी जो है इंपॉर्टेंट जो आपके महाजनपद रहे हैं उनको और उनकी जो राजधानियां हैं वही आपको याद रखनी है, बाकी सभी को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप अंग की याद रख सकते हैं, चंपा। देखिए इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अंग एकमात्र महाजनपद है जिसके ऊपर जो है आपको अंग की बिंदी देखने को मिलती है। ठीक है, पंचाल भी है वैसे तो, लेकिन अंग सबसे छोटा वर्ड है और अंग की जो राजधानी है उसके ऊपर भी जो आपको अंग की बिंदी है वो देखने को मिलती है। तो आप इस तरह से अगर आपको मैच करने के लिए याद आता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अंग की राजधानी चंपा है थी, मतलब। ओके, फिर आता है मगध। मगध की आपको याद रखनी है कि राजगृह और गिरिब्रज। ठीक है, फिर आगे देखिए काशी की वाराणसी है, वत्स की कौशाम्बी है। इसमें आपको 2-4 ही याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको अश्मक की याद रख लेनी है, अश्मक की पोटली या फिर पोतन, ये इसकी राजधानी थी। अश्मक क्यों जरूरी है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। बाकी ये जो आपको बाकी जो महाजनपद देखने को मिलते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश यहाँ तक फैले थे। ठीक है, चलिए अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, और इस प्रकार जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल, जिसमें जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, अश्वसेन उनके पुत्र थे। फिर हम देखते हैं कि 24वें जो तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर आपके थे, वो थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के लिए। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम जो है यशोदा था और इनके एक भाई थे नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा लेकर जो है इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ये निकल गए थे। ठीक है, आप इनका जन्म देखिए। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपको डेट याद रखनी है। पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म स्थान और जन्म कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, और महात्मा बुद्ध का भी पूछा जाता है। इसलिए आपको याद रखनी है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में ये हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए इनको जो ज्ञान प्राप्ति है 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद से जो है ये जिन कहलाए। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद से जो है इन्हें जिन कहा जाने लगा, विजेता कहा जाने लगा, जिनका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनके उपदेशों के बारे में। महावीर स्वामी ने जो है प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। ये अर्धमगधी भाषा थी। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे वो आपके निग्रंथ कहलाए। फिर हम देखते हैं प्रथम अनुयायी कौन थे। तो प्रथम अनुयायी इनके दामाद, इनके खुद के दामाद थे जामिल। ये नाम भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो वो जामिल थे। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी। भिक्षुणी जो है वो थी आपकी प्रथम चंपा। ठीक है, ये नरेश दधिवान की पुत्री थी चंपा। और जो भिक्षुणी संघ था जिसमें औरतें शामिल थी उसकी जो प्रधान थी वो थी आपकी चंदना। नाम आपको याद रह जाएंगे, इजी है। उतने हैं जो जैन तीर्थंकर कौन कौन से हुए और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। तो हमने देखा था कि प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और फिर दूसरे हुए आपके अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे आपके संभव, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और चौथा नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वही लिखे हुए हैं। और 7वें तीर्थंकर थे संपार्श्व, जिनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। 16वें थे शांति, जिनका था हिरण। 18वें तीर्थंकर थे अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था मीन। फिर थे नामी। 21वें तीर्थंकर आपके नामी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है नीलकमल था। 22वें आपके अरिष्टनेमी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो शंख था। अरिष्टनेमी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरिष्टनेमी और ऋषभदेव 2 ही ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, इसलिए अरिष्टनेमी का नाम आपको याद रखना है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प था। फिर हुए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, ये अंतिम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख है। मैंने आपको भी बताया ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैन मत जो है बाद में जाकर आगे दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर वो लोग थे जो नगर रहते थे और ये भद्रबाहु के सदस्य थे। फिर हम देखते हैं त्रिरत्न। जो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हुए, तो जैन धर्म के 3 रत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 महाव्रत थे जैन धर्म में। कौन कौन से थे, वो थे आपके अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ। देखिए क्वेश्चन ना एक बार पता है कैसे पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि अस्तेय का क्या मीनिंग, क्या मतलब होता है, मतलब अर्थ पूछ लिया था अस्तेय का। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना।
फिर देखिए अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर हम बहुत जैन संगीतियों की बात करते हैं। जैन संगीतियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि पहली जैन संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कौन अध्यक्ष था। तो आपने याद रखना है जो प्रथम जैन संगीति है वो आपकी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र जो है उस समय अध्यक्ष थे। और द्वितीय जैन संगीति जो है ये आपकी 6वीं शताब्दी में हुई थी, ये आपकी बल्लभी गुजरात में हुई थी और शर्मा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर हम देखते हैं जैन धर्म में किस चीज़ को मान्यता है और किस चीज़ की मान्यता नहीं है। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ना हम यहाँ पे साथ में देखेंगे ताकि आपको याद रहे चीज़ें, ठीक है। तो आत्मा को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है जैन धर्म में। आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये लोग अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, ठीक है। और पुनर्जन्म और कर्मवाद में जो है ये विश्वास करते थे जैन धर्म वाले लोग, ठीक है। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को मान्यता नहीं थी और ईश्वर को भी मान्यता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद की बात इन्होंने की है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, ठीक है, उनके पुनर्जन्म की बात भी इन्होंने की है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, पहले भी उनका जन्म किसी रूप में हुआ था, इस तरह से। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसमें है जैन धर्म ने जो है आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए हैं, तो वो आपके सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। फिर जैन मंदिरों की अगर बात की जाए, अगर जैन धर्म के हम उदाहरण देखें तो जैन मंदिर बने हुए हैं और ये चंदेल शासकों ने बनाए थे। कहाँ पर है ये? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। फिर देखते हैं प्रसिद्ध केंद्र क्या रहा है जैन धर्म का, तो प्रसिद्ध केंद्र आपका मथुरा रहा है और मथुरा जो कला है वो भी आपकी जैन धर्म से ही संबंधित है। फिर हम देखते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी। जो जैन तीर्थंकर आपके हुए 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, उनकी जीवनी जो है ये हमें कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने पुस्तक जो लिखी थी कल्पसूत्र, उसमें से देखने को हमें मिलती है। फिर आता है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण यहाँ जो है मृत्यु के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनकी मृत्यु हो जाती है और कहाँ होती है ये स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपकी होती है पावापुरी, जो कि आपकी राजगीर बिहार में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित राजा। जो राजा हुए, कौन कौन से ऐसे राजा थे जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, तो वो थे आपके उद्दीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने नाम याद रखना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासकों ने ही जो है वो खजुराहों के मंदिर भी बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज मूव करते हैं और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सबसे पहले हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन एक बार ये आया था पेपर में कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपकी गौतम बुद्ध है जिनको कहा जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और अगर जन्म प्रतीक की मैं बात करूं तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन के हर पड़ाव के साथ जो है उनके प्रतीक चिन्ह रखे गए हैं। तो जब उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, तो उस समय जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वो था आपका कमल और सांड, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे कि जब उन्होंने घर छोड़ा उस समय प्रतीक चिन्ह क्या था, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई फिर क्या प्रतीक चिन्ह था, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या प्रतीक चिन्ह था। इस प्रकार जो है प्रतीक चिन्ह उनके लिए रखे गए थे। उनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था, लेकिन 7 दिन के बाद ही जो है इनकी माता माया देवी की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जिनका इन्होंने जो है सरनेम अपने नाम के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण किया, ये सौतेली माँ थी गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है पेपर में, आपने याद रखना है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ओके। फिर हम देखते हैं इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम भी पूछा गया है 1-2 बार पेपर में, लेकिन बचपन का नाम तो पूछा ही जाता है, इसलिए आपको सिद्धार्थ याद रखना है, ठीक है। कपिलवस्तु की सैर पर ये एक बार निकले थे तो इन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनकी वजह से जो है उसके बाद इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो इन्होंने 4 दृश्य वो कौन कौन से देखे, एक बार क्वेश्चन बना था कि महात्मा बुद्ध ने कौन से 4 दृश्य देखे थे जिसके बाद जो है उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो वो थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देख लिया था, और बीमार व्यक्ति इन्होंने देख लिया था, शव देख लिया था और सन्यासी देख लिया था। देखिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पिता को पंडित ने बात कही थी कि आपका बेटा जो है बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो बड़ा होकर सन्यासी बने, घर छोड़कर चला जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी उनको महात्मा बुद्ध जो थे उनको घर से बाहर निकाला ही नहीं, महल में रखा, हर सुख सुविधाएं उनको दी, ठीक है। उनको कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला, ना ही कोई ऐसी चीज़ देखने के लिए कि उनका मन बदल जाए, वो सन्यासी बन जाए, ऐसी सब चीज़ों से जो है उनके पिता ने उनको दूर रखा। लेकिन फिर भी एक बार वो कपिलवस्तु की ओर जो है वो सैर करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में जो है एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया। उससे पहले उन्होंने कभी भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, बुढ़ापा क्या होता है उनको नहीं पता था। लेकिन जब जा रहे थे तब उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो उन्होंने देखा कि शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर एक दिन बूढ़ा होना है, मर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई बीमारी फेस नहीं की थी, कुछ उनको नहीं हुआ था क्योंकि पिता ने जो है कभी भी ऐसी नौबत आने नहीं दी। तो एक बीमार व्यक्ति उनको मिला, फिर उन्होंने एक शव देखा, फिर उन्होंने किसी से पूछा जो उनके साथ थे कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई उनके माँ बाप क्यों रो रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जब ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने बताया कि इनका जो पुत्र है या फिर जो भी जिसकी भी डेथ हुई थी तो ये उसका शव है और ये अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं। और उससे भी जो है उनको उनके मन में बहुत गहरा असर हुआ। उसके बाद जो है वो उन्होंने संन्यास लेने की सोची और वो घर छोड़कर फिर चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक सन्यासी को देखा, सन्यासी जो अपना घर बार छोड़कर जंगल की ओर चला गया था, वो सन्यासी उनको मिला। फिर उन्होंने भी जो है 29 वर्ष की आयु में
महात्मा बुद्ध ने घर त्याग कर दिया, ठीक है, अपना घर छोड़कर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए घटनाओं को क्या कहा गया है ये आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है। तो नीचे आपको ऑप्शन दे दिए गए होंगे, जिसमें एक होगा गृह त्याग की घटना, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फिर हम देखते हैं इनके पहले गुरु जो है जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, वो थे इनके अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम व्यक्ति जो है इनके गुरु थे। वैशाली के अलार कलाम इनके गुरु थे। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली थी। फिर योग शिक्षा की अगर बात करें तो योग शिक्षा जो है इन्होंने राजगीर के रुद्रक रामपुत से ली थी। फिर हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात थी, ठीक है। और निरंजना या फिर फाल्गु नदी, वर्तमान में फाल्गु कहा जाता होगा, पहले निरंजना होगी, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, ओके, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह स्थान जो है बोध गया कहलाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित था, यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो है इस स्थान को बोध गया कहा गया। फिर हम देखें उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध कहलाए। उससे पहले आपको पता है कि उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। फिर वो बुद्ध के नाम से जाने गए। फिर हम देखते हैं इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, कब दिया, किसको दिया? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया, ठीक है। और यह जो घटना है, जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। देखिए घटनाओं को क्या कहा गया है, मैं अगेन बोलूंगी कि आपने ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है, तो वो आपके धर्म चक्र परिवर्तन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाषा। इन्होंने जो है प्रथम उपदेश अपना पाली भाषा में दिया, और सर्वाधिक जो उपदेश है इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती आपने देखा होगा जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे, तो श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी, ठीक है। फिर देखते हैं प्रमुख अनुयायी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से शासक हुए। तो आपने सबसे पहले याद रखना है बिंबिसार का नाम, ठीक है। बिंबिसार जो है ये बुद्ध धर्म से संबंधित थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर आपका प्रसेनजित है, और फिर उद्दीन है, इन तीनों ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर हम मृत्यु देखते हैं। मृत्यु की घटना को आपको पता है कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। घटनाएं याद रखनी है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ये जो हमें मृत्यु की जो घटना है इसका पता जो है हमें कैंटोन अभिलेख से चलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है? चुंद नाम का एक व्यक्ति होता है जिसने महात्मा बुद्ध को भोजन अर्पित किया, और उस भोजन को खाने के बाद जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और ये 483 ईसा पूर्व में होता है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये स्थान आपका, कुशीनगर। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अगर प्रतीक चिन्ह की बात करूँ तो प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था, ठीक है। और मल्लों ने जो है इनका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी के शरीर को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा गया, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध का जो शरीर था, जहाँ जहाँ वो अंग रखे गए, वहाँ वहाँ जो है स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। धर्म जो है इसमें त्रिपिटक की बात की गई है। त्रिपिटक कौन कौन से थे? एक था आपका विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, और तीसरा था अभिधम पिटक। ये जो तीनों पिटक है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक में जो है संघ के जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी उनके बारे में नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में, ठीक है। और सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत थे, ठीक है, उनको जो है संवाद के तौर पर दर्शाया गया है। और अभिधम पिटक जो है ये सूत्र पिटक से ही संबंधित है। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है वो थे बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बौद्ध सभाओं की बात कर लेते हैं, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इनको याद रखने के लिए। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगीति है ये आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 100 साल बाद, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। फिर देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो आपकी 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और पाटलिपुत्र में हुई। और अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्र, और शासनकाल जो है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर देखते हैं चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो 1 शताब्दी ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन बिहार में, ठीक है। और वसुमित्र जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे जो है आपने इनको याद रखना है, क्योंकि ये मुझे भी याद नहीं रहती थी पहले, ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है इनके लिए। बौद्ध संगीतियों को याद रखने के लिए सबसे पहले जो है पहली आपने कैसे याद रखनी है? तो आपने रखनी है राम आजा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले राम आजा, ठीक है। राम आजा से हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, रा से बनेगा आपका राजगृह, कहाँ हुई? राजगृह में हुई। म से बनेगा महाकश्यप, किसके कौन अध्यक्ष थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। आजा से बनेगा अजातशत्रु, किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, ठीक है। सबसे पहले राम तू आजा, इस तरह से याद रख लेना। तो सबसे पहले का मतलब है कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। डेट आपको याद रह जाएगी 483 ईसा पूर्व, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में पहली हुई, और दूसरी जो है वो 383 ईसा पूर्व में होती है, ठीक 100 साल के बाद, ठीक है।
फिर दूसरी आपने याद रखनी है कि वेशभूषा काली है। वेशभूषा से कैसे याद रखना है? वे से वैशाली, कहाँ हुई? वैशाली में हुई। स से कौन अध्यक्ष था? सबाकामी अध्यक्ष था। काल से काल अशोक के शासनकाल में ये हुई, ठीक है। फिर तीसरी देखिए, तीसरी आपने कैसे याद रखनी है? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। डेट नहीं पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। डेट नहीं पूछी जाती है कि बौद्ध संगीति कब हुई कब नहीं हुई, ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि पहली कहाँ हुई, या फिर कौन अध्यक्ष था, या फिर किसके शासनकाल में हुई। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब हम तीसरी देख लेते हैं। तीसरी को आपने, तीसरी के लिए शॉर्ट ट्रिक है PMA। देखिए PM हम प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है PMA। P से आपका बनेगा पाटलिपुत्र, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। M से आपका बनेगा मोगलीपुत्र, कौन अध्यक्ष था? तो मोगलीपुत्र जो है वो अध्यक्ष था। A से आपका बनेगा अशोक, किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। बाकी देखिए आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं। ये मैंने अपने लिए अपने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे याद रखने के लिए मैंने इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। अगर आपको इस तरह से याद रह जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रहता है तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मुझे ही फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के लिए है कुंडलवन में वासुदेव कृष्ण। देखिए आपको पता है वासुदेव कौन थे और कृष्ण कौन थे, तो समझाने की जरूरत इसमें नहीं है। कुंडलवन में वासुदेव कृष्ण, तो कैसे याद रखना है? चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी? वो आपकी कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। और कौन उसके अध्यक्ष थे? तो वासुदेव से आपने याद रखना है वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र जो है आपके अध्यक्ष थे। ऑब्वियसली जब भी आपको वहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो वासुदेव तो नहीं लिखा होगा, वसुमित्र ही लिखा होगा, बाकी अन्य नाम लिखे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा उस समय कि हमने इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना के याद किया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो कृष्ण से याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ज्यादातर टाइम जो है ये तीसरी और चौथी पूछी जाती है कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको याद रखना है कि चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। और दूसरी और पहली में से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। फिर हम देखते हैं कि चौथी शताब्दी में जब कुंडलवन में आपकी चौथी बौद्ध संगीति होती है, उसके बाद जो आपका बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बन जाता है। पहली शाखा बन जाती है हीनयान और दूसरी बन जाती है महायान। तो हीनयान का जो आदर्श जो था वो था आपका अरहत पद, ठीक है, और जो महायान है उसका जो आदर्श था वो था आपका बोधिसत्व। फिर हम देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा जो है वो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। क्यों है बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार? आपने सुना होगा वैशाख पूर्णिमा की छुट्टी भी, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा छुट्टी भी होती है हमें इस दिन स्कूल कॉलेजेस में। तो हम देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म हुआ था, और महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, और जो इनकी मृत्यु है, जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, ठीक है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो एक ही दिन होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र जो त्यौहार है वो माना जाता है बौद्ध, ठीक है, बौद्धों का। फिर हम देखते हैं कि मध्यम मार्ग का उपदेश जो है बुद्ध धर्म देता है, मध्यम मार्ग का उपदेश, ठीक है। इसमें जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है 10 शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध ने दी हैं। तो इसमें शिक्षाएं क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है अहिंसा, हिंसा ना करना, ठीक है। फिर सत्य बोलना, अस्तेय, अस्तेय का मतलब देखिए मैंने आपसे पहले भी पूछा कि एक बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अस्तेय से आप क्या समझते हैं या अस्तेय क्या है, तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। फिर हम देखते हैं अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूरी बनाए रखना और नृत्य गान से दूर रहना। ये 10 शिक्षाएं जो है ये महात्मा बुद्ध की हैं, और ये किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है ये महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं बताई है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप ये 10 शिक्षाएं जो है इनको फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी है, तो सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियां हैं वो आपकी गांधार शैली में बनी है, और बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो आपकी मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है। और भारत में जो है उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति थी वो आपकी महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति थी। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने भारत में 16 महाजनपदों को पढ़ा, उसके बाद हमने जैन धर्म को पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, ठीक है। अब हम कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट मेडिवल हिस्ट्री पर आ जाएंगे, फिर हम मुगल वगैरह भी पढ़ेंगे, और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे, और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम पॉलिटिकल साइंस पे आ जाएंगे, या फिर कल मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए साइकोलॉजी की वीडियो डाल देती हूँ। चलो देखती हूँ, कल वीडियो आपको साइकोलॉजी की भी मिल सकती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कल मैं साइकोलॉजी की वीडियो डालती हूँ या फिर हिस्ट्री की ही डालती हूँ। तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, मुझे पता है कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वीडियो देख लिया और हो गया, उसके बाद आपको चीज़ें रिवाइज भी करनी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, तो आप इस बार आपका टैट कहीं नहीं जाता है, आप इस बार क्रैक करके ही रहेंगे। बाकी अगर आप देखिए खुद के साथ ही आप खुद ही लेजी बन जाएंगे, खुद के साथ ही आप धोखा करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता ही है, फिर वैसे तो टैट होता नहीं है, इतना भी आसान नहीं है निकालना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।